हरे कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सुबह सुबह इन पौधों की हालत देखिए। अब मैंने गैलरी के गेट खोले और ये चंद्रमा की रोशनी इधर पश्चिम दिशा में, मतलब अस्त हो रहा था चंद्रमा। तो अभी है ना लगभग 4:38 कुछ हो रहे थे और मेरी नींद खुल गई थी। तो फिर मैं उठ गई। फिर थोड़े से मैं यहाँ पे गैलरी में बैठी थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि कल पानी आया था रात में, मतलब शाम को पानी आया था, इसलिए मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और गैलरी की हालत इतनी ख़राब हो रही थी तो मैं देख रही थी कि यहाँ पे सबसे पहले सफाई यहीं की करनी पड़ेगी। और अभी टाइम हो गया था, उसके बाद 5 में 10 मिनट की कुछ देर थी और ये कपड़े मैंने कल डाले थे यहाँ पे, तो इनको मैं उठा लूँगी। उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊँगी, जो झाड़ू पोछा वगैरह है, और गैलरी की साफ़ सफाई भी करूँगी क्योंकि कल पूरी गैलरी में पानी भर गया था और वो निकला ना। उसके बाद मैंने वहाँ की झाड़ू नहीं लगाई थी क्योंकि रात हो गई थी फिर। तो आपके साथ एक बात शेयर करनी थी कि एक दोस्त है मेरी जिसकी जॉब है, और जॉब होने की वजह से ना उसकी ज़िंदगी में इतनी भागम भाग है कि सुबह जल्दी उठो, फिर खाना बनाओ, फिर उसके बाद जॉब पे चले जाओ, वहाँ पे पूरी दिन काम करो, फिर वापस आने के बाद वापस से यही काम। तो उसका कहना है कि थोड़ी-सी मेरी ज़िंदगी में है ना, मतलब मेरा जो रूटीन है ना वो थोड़ा अच्छा हो जाए ताकि मुझे अच्छा लगे। और ये ना रात में मुझे तो आ गई थी नींद और ये लेके आ गए थे सब्ज़ी बाद में। मुझे पता भी नहीं था तो यहाँ पे रख दी थी। फिर ये आए थे लेट बाद में, मतलब सब्ज़ी जल्दी लाए थे, फिर कहीं जाना था इनको तो चले गए थे। और फिर आए थे ये लगभग 1 बजे रात में। तो बोल रहे थे मुझसे कि तुमने रसोई में जो सब्ज़ी का वो था ना थैला, वो भी खाली नहीं किया, फ्रिज में भी नहीं रखी सब्ज़ी। तो मैंने बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि सब्ज़ी लाए हो आप, मुझे नींद आ गई थी। और उसके बाद ऊपर चली गई थी मैं, तो यहाँ पे ये बाकी सी पौधे वगैरह की हालत आप देख ही सकते हो कल के पानी से। तो वो अपने, जो मेरी फ्रेंड की बात है ना उसके ऊपर आते हैं। तो वो बोल रही थी कि मैं अपनी दिनचर्या कैसे सही करूँ। तो देखिए आप मैं उसको ये आंसर कर रही हूँ कि वो बोल रही थी कि मैं अपनी दिनचर्या कैसे सही करूँ। तो एक बात है कि तुम जॉब कर रही हो तो बहुत अच्छी बात है। घर में फ्री नहीं बैठी हो, मतलब घर में काम करने के बाद भी अगर हम जॉब भी करते हैं तो काफ़ी चैलेंजिंग लाइफ हो जाती है ना। दो दो चीज़ें संभालना, उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। पर अगर हमारी दिनचर्या है ना सही से शुरू होती है ना, तो मतलब पूरा काम एकदम सिस्टमेटिक हो जाता है और इतनी चिड़चिड़ाहट और थकान वगैरह भी नहीं होती है। तो देखिए मैं तुम्हारा तो नहीं बता सकती, मतलब तुम्हारा भी अगर मैं बता सकती हूँ क्योंकि अपना अपना अलग अलग होता है सभी का रूटीन जो होता है। सबके काम, सबके घर, सबके परिवार, सब कुछ अलग होता है। तो मैं अपना बताती हूँ कि सबसे पहले तो तुम जिस टाइम पे उठ रहे हो ना उससे 15-20 मिनट पहले उठो, ताकि 15-20 मिनट पहले उठोगे ना तो तुम अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकोगी। फिर जो भी तुम्हारा काम होता है, दिन की शुरुआत जैसे भी होती है हमारी, तो उसमें सबसे पहले घर का जो झाड़ू वगैरह है वो जल्दी से निकाल देना है। फिर रोटी सब्ज़ी जो आपको बनानी है उसकी तैयारी तुम्हें ना रात में ही कर लेनी है, हमें मतलब रात में करके रख देनी है। जैसे अगर आटा तो हम सुबह ही लगाएंगे, लेकिन सब्ज़ी कोई बनानी है, 2 तरह की बनानी है, 1 तरह की बनानी है, तो उसे कट करके रख देंगे। और कोई भी, जैसे अगर आप हरी मिर्च, लहसुन, प्याज ये चीज़ें खाते हो तो इनको कट करके रख देंगे। जैसे प्याज और लहसुन को छील लेंगे और प्याज को तो तुरंत भी काट सकते हैं वैसे तो, लेकिन लहसुन छील सकते हैं ना। तो ये काम आप कर सकते हो। उसके अलावा बच्चे अगर जैसे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, उनकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह उनकी प्रेस करनी है या कौन सी यूनिफ़ॉर्म पहननी है कल, तो वो निकाल के रख देनी है। खुद के कपड़े जो भी पहनने हैं वो निकाल के रख देने हैं कि ये मुझे सुबह पहनने हैं। तो इससे ना आपका जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा बचेगा। और
और सुबह-सुबह का टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है, क्योंकि सारे काम सुबह ही होते हैं, खाना बनाना और भी बाकी, जैसे अगर नल भी आता है तो वो भी उसी टाइम पे आ जाएगा, झाड़ू पोछा, बच्चों का स्कूल का और कचरे वाली गाड़ी, मतलब पूरा शेड्यूल है ना ऐसा बदलता है कि क्या बताएँ। तो ये कुछ काम है हमारे, जो हम है ना एक दिन पहले रात में करके रख देंगे ना, तो जो हमारे सुबह की भाग दौड़ है ना वो आधी हो जाएगी, मतलब उतना काम, उतना प्रेशर नहीं रहेगा फिर, और बहुत अच्छे से आप तैयार हो जाएंगे फिर। और खाना, जैसे आपने सब्जी बनाई है, सब्जी में झोंका वगैरह लगा दिया है, तो आपको फिर उसके बाद है ना तुरंत ही आटा लगा लेना है, आटा लगा के रख देंगे, ताकि जो टाइम है ना हमारा बचेगा, वेस्ट नहीं करना है। और रात में ही सोच लेंगे कि कौन सी सब्ज़ी हमें कल बनानी है, तो उसी को कट करके रख देंगे ना पहले, कि कौन सी सब्ज़ी बनानी है, दाल चावल बनाने हैं, रोटी सब्ज़ी बनानी है, जो भी बनानी है ना उसका शेड्यूल पहले ही डिसाइड कर लेंगे ना, तो उठने के बाद हमें तुरंत पता रहेगा कि ये चीज़ हमें बनानी है कल, और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ, क्या बनाऊँ। तो अगर हमारे पास पहले से हमने कुछ प्लानिंग नहीं की होती है, तुरंत सोचते हैं ना हम, तो उसमें भी हमारा टाइम जो है जाता है, 10 मिनट तो हमारे जाते हैं, कि हाँ, वही चीज़ हम अगर रात में सोच लें, तो हम बहुत अच्छे से सुबह की प्लानिंग कर सकते हैं और तुरंत वो काम कर लेंगे। तो खाना बनाने के बाद आटा वग़ैरह लगा दें, फिर उसके बाद जो भी आपको स्नान वग़ैरह करना है वो, या पहले स्नान कर लिया है तो जो भी बच्चों को तैयार वग़ैरह करना है वो आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप आपका जो है पूरा शेड्यूल कर सकते हो। फिर जैसे स्कूल से आने के बाद, या आप जहाँ पे भी जॉब करते हो वहाँ से आने के बाद, आप है ना आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट ज़रूर करें, है ना? क्योंकि हमें लगता है कि हम सो रहे हैं, लेकिन हम चार्ज हो रहे हैं उस टाइम पे। हमारी बैटरी है ना जो लो हो जाती है ना, वो थोड़ी-सी उसमें जो है करंट आ जाता है। तो फिर हम जो शाम का हमारा काम होता है ना, उसको हम जल्दी-जल्दी फटाफट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा शेड्यूल, सुबह का जो चिड़चिड़ाहट है वो ख़त्म हो जाएगी, और रूटीन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ आप ज़रूर से फ़ॉलो करके देखिएगा एक बार। और यहाँ पे मैंने चाय वग़ैरह बना ली थी, चाय और कुंज के लिए दूध बना दिया था, इनके लिए चाय बना दी, और जो सब्ज़ी फैली हुई थी ना पूरे काउंटर पे, तो इनको मैं धीरे-धीरे एक-एक करके रखूँगी, क्योंकि ये हरी वाली सब्ज़ी है, मैं चेक करी थी एक बार तो इसको, कि अगर ये 1 केजी होगी ना, तो मुझे, जैसे एक तो ये पोचे वाली सब्ज़ी है, एक खीरा ककड़ी लाए थे, ये केले वग़ैरह, ये चीज़ें मुझे अभी देनी है 100 से ही में। जो दे दिए तो तरबूज खरबूज वग़ैरह दे दिए, तो इससे तो मुझे कोई काम नहीं है। प्याज रखे हैं पीछे, प्याज तामसिक में आते हैं, तो वो मैं दे नहीं पाऊँगी, क्योंकि प्याज और लहसुन का मना किया हुआ है, वो नहीं देना है। उसके अलावा ककड़ी, पानी वाली ककड़ी मैंने दे ही दी थी, और खीरा ज़रूर 1.5 किलो था, तो मैंने निकाल लिया था इसको। मैंने कहा चलो ठीक है, 1.5 किलो है तो 1-2 घर पे आ जाएँगे खाने में, और बाकी मैं दे दूँगी। तो ये है ना, मैंने 1 केजी निकाल के और रख दिया था। लेकिन फिर आज ही रात में जब मैं ऊपर गई थी ना छत पे घूमने, तो हमारी पड़ोस की जो रश्मि भाभी है, उन्होंने बोला था कि अब तुम घूमने आओ ना तब मुझे बुला लेना। तो फिर हम लोगों ने ना, जैसे मैंने तो आधे घंटे डिसाइड किया था, लेकिन वो थी ना, तो हमारी बातें भी हो रही थी बीच-बीच में, तो हमने 1 घंटे तक जो है वॉक की थी छत पे, ऐसे घूम-घूम के की थी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ये 1 किलो हो रहा था, तो मैंने इसको नज़ दिया और भगवान के यहाँ रख दिया था कि प्रभु आपके लिए, आपको अर्पण है, आपका दिया हुआ आपको ही अर्पण है, स्वीकार कीजिए। इस तरह से रख दिया। उसके बाद मुझे जिसको भी देना होगा ना, मैं दे दूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से मैं अपने फ्रेंड की बात तो मैंने पूरी कर दी, और अब मैं अपने काम में लग गई थी। तो यहाँ पे अब बना रही हूँ मैं, देखिए, और बातों-बातों में ना मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने चाय बनाई है या नहीं बनाई है। तो एक साइड में मैं चाय बना रही हूँ, और दूसरी साइड में ना दूध भी गर्म करके रख दिया था मैंने कुंज के लिए। तो जब तक कि चाय बनेगी तब तक दूध थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं दोनों को डाल के और दे दूँगी। दोनों को, पति देवता को भी और कुंज बेटू को भी दे दूँगी। तो यहाँ पे चाय भी बन गई थी, और यहाँ पे काउंटर पे सब्ज़ी रखी हुई थी तो गंदा हो रहा था, तो फिर मैंने एक बार तो इस पे
रुमाल गीला करके घुमा दिया था। फिर मैंने कहा ये चाय देने के बाद यहाँ पे भी हो रहा था थोड़ा बहुत, तो फिर मैं बाद में घुमा दूँगी। और मैं आज है ना मतलब इतनी जल्दी उठने के इतने अच्छे फ़ायदे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के, तो मतलब मेरे टाइम से, जैसे मैं 5 बजे उठती हूँ, तो मैं आज है ना 15 मिनट पहले उठ गई थी, 15-20 मिनट पहले। तो मेरे बहुत सारे काम हो गए थे। ऊपर मैंने एक वीडियो भी शूट किया था, पता है, मैं कल या ऐसे ही कभी। जैसे उसकी वॉइस तो काफ़ी स्लो, मतलब बहुत कम आ रही है, लेकिन मैं उसको अपलोड करने की सोच रही हूँ क्योंकि अच्छा बना था। फिर मेरी पूजा पाठ हो गई थी बहुत अच्छे से टाइम पे। ऊपर इतना काम करने के बाद भी फिर मैं आ गई थी इस वाले घर पे। तो यहाँ पे टिंडे वगैरह भी लाए थे, तो टिंडे की सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई। इस तरह से पूरा दिन मेरा निकलता है, मतलब इतना बिज़ी होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे मैं कल लाली के घर पे गई थी, बधाई गा रहे थे ना वहाँ, तो ये वाला भजन गाया था उन्होंने, तो मुझे बड़ा पसंद आया, तो मैं गा रही थी इस टाइम पे। टिकला भी दे दो मैया, झुमकी भी दे, लकी दे दो गड़ाई, तो अब सब्ज़ी वग़ैरह बन गई थी, खाना मैं बना लूँगी। और बाद में फ़ोन किया था इन्होंने कि मैं तो चला गया हूँ कोटा, तो मेरा खाना मत बनाना, लेकिन फिर खाना तो बन ही गया था। और यहाँ पर फिर थोड़ी बहुत पानी के छींटे भी आ गए थे इस टाइम पे, तो चूल्हा हमने थोड़ा-सा इस साइड में रख लिया था। और सासू माँ से मैं बोल रही थी कि मेरा एक छोटा-सा क्लिप ले लो, तो बहुत ही प्यारा-सा उन्होंने वीडियो बनाया। और यही करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके सुझाव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे।